हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो केमिस्ट्री में चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था केमिकल एंड रिएक्शन और उसके टाइप्स। तो दोस्तों, यदि आपने पहली वीडियो ना देखी हो तो वीडियो के दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें और पहली वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे जो समीकरण होती है उसके टाइप पर, यानी कि जो हमारी अभिक्रिया होती है कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, जो हमारी अभिक्रिया होती है वे होती है 4 प्रकार की। दोस्तों, आज मैं उन्हीं के बारे में करवाऊंगा। ये दोस्तों हम देखते हैं पहली अभिक्रिया हमारी कौन सी होगी, संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों, हमारी संयोजन जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि हमारी संयोजन अभिक्रिया है, दोस्तों यदि आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। तो इसकी परिभाषा है जिस अभिक्रिया में एकल उत्पाद जो हमारा एकल उत्पाद होता है वो 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के संयोग से बनता है। क्या कहलाती हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और दोस्तों, इससे क्या निकलेगी, ऊर्जा भी निकलती है। तो दोस्तों, हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। पहला मैंने क्या बोला, संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों, आपको लग रहा होगा इसमें अगर हम संयोजन अभिक्रिया बोले यानी कि संयोग का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। दोस्तों, इसमें इसी प्रकार है जैसे कि A + B। अगर हम A प्लस ले ले और B निगेटिव ले ले, अगर दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं जो हमारे 2 तत्व है ये क्या है, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, इस साइड के तत्व को बोलते हैं हम अभिकारक। ये होते हैं हमारे क्या, अभिकारक। और इन दोनों के परस्पर जुड़ने से जो उत्पाद बनेगा वो हमारा क्या होगा, उत्पाद। यानी कि क्या बन गया हमारा, उत्पाद। इन दोनों तत्वों के जुड़ने से जो भी बनेगा वो क्या होगा, हमारा उत्पाद। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम लेते हैं CaO + H2O। तो इन दोनों के संयोग करने से क्या बनेगा वो देखते हैं। तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइज प्लस इससे क्या निकलेगी, ऊर्जा। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा जो हमारा CaO होता है, अगर मैं से आपसे रासायनिक नाम पूछूँ क्या होगा, तो इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। और हम इसे वैसे क्या कह देते हैं, बिना बुझा चूना। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका अगर रासायनिक नाम पूछिए हो जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि बुझा हुआ चूना, जो कि किस कार्य में यूज होता है, ये होता है हमारा रंग पुताई के कार्य में यूज होता है। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा जब हम बिना बुझा चूना लाते हैं और उसमें यानी कि जल गिराते हैं, यानी कि उसकी हम जल से विक्रिया कराते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें बहुत तेज़ी से क्या निकलने लगती है, ऊष्मा। और फिर वो बुझ कर क्या बन जाता है हमारा, यानी कि बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर मैं आपसे पूछूं उपयोग कहीं में किया जाता है, रंग पुताई में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, फिर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो यानी कि अभिक्रिया कराएंगे वो कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। जैसे कि CaOH का होल ट्वाइज प्लस के
CO2 हमारी क्या है, एक गैस है। तो इन दोनों के मिश्रण से क्या बन जाएगा, CaCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लस क्या होगा, H2O, यानी कि क्या होगा, जल। तो दोस्तों आपने देखा होगा, यानी हमें कहने का मतलब यह है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या होता है, हवा की उपस्थिति में, यानी कि जो हमारा वायुमंडल होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी होती है। तो हम जब दीवारों पर रंग पुताई करेंगे तो हमारा क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेगा और उसके बाद क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि धीरे धीरे अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और फिर हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों इसी प्रकार इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कोयला जलाना, अगला एग्जाम्पल है इसका, कोयला जलाना। तो कोयला का जो हमारा परमाणु सूत्र होता है वो क्या होता है, C। जब हम कोयलों को किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की। तो इन दोनों के संयोग से क्या बन जाएगा हमारा, CO2 और प्लस क्या मिलेगी हमें, ऊर्जा। यानी कि हम घरेलू कार्यों में किसका प्रयोग करते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब उनसे जलाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, यानी कि ऊष्मा निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, प्लस हीट, यानी कि गर्म ऊष्मा निकलती है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि हमारी यह अभिक्रिया है, यानी कि जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और दोस्तों जिस अभिक्रिया में से ऊष्मा नहीं निकलती उसे क्या कहते हैं हम, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसी प्रकार हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की वो देख लेंगे डेफिनेशन। वैसे मैंने आपको बताई दी है, पर लिख कर भी बता दूंगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में देखते हैं, जिस अभिक्रिया में क्या बताया था दोस्तों मैंने, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ क्या निकलेगी, हमारी ऊष्मा। ऊष्मा निकलती है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, प्राकृतिक गैस का जलना। जो हमारी प्राकृतिक गैस होती है वो कौन सी होती है, यानी कि मीथेन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 प्लस के जो हमारी मीथेन होगी किसकी उपस्थिति में जलेगी, ये जलेगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दोस्तों हमारी कुछ भी वस्तु होती है वो किसकी उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जलाने पर आपको पता ही होगा क्या प्राप्त हो जाता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और प्लस हीट। तो यानी कि CO2 प्लस के 2H2O, यानी कि जल प्राप्त हो जाएगा। ये भी हमारी क्या होगी, यानी कि भाप के रूप में प्राप्त होगा। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी एक गैस। तो हम इसे यानी कि संतुलित कर लेते हैं, समीकरण को देख लेते हैं। संतुलित है नहीं, एक कार्बन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 4 है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल किसका था, प्राकृतिक गैस का जलना। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे पूछूं, जो हमारी श्वसन है वो एक कैसी अभिक्रिया है। तो दोस्तों जो हमारी श्वसन है वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वो देखते हैं क्यों है और किस प्रकार है।
यानी कि हमारा इसका सेकंड एग्जाम्पल है शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो दोस्तों सब यानी कि अभिक्रिया देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा यानी कि पाचन के दौरान जो हमारा भोजन होता है किन किन अणुओं में टूट जाता है, यानी कि सरल अणुओं में टूट जाता है। तो दोस्तों यानी कि जैसे हमें जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो दोस्तों जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वह उसके साथ अभिक्रिया करती है और किस में टूट जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में, और उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी प्लस एनर्जी, यानी कि वो 3 पदार्थों में टूट जाती है। तो दोस्तों देखते हैं हम यानी कि ग्लूकोज की कैसे रिएक्शन करती है। जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करेगी, ये करेगी ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, O2। तो मैंने आपको बताई थी 3 चीज़ बनेगी हमारी, वो क्या क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके थ्रू बाहर निकल जाती है, और जो हमारा जल होगा यह पसीने के द्वारा या मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगा, और जो एनर्जी होती है ये हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है, शक्ति प्लस ऊर्जा। तो दोस्तों हम समीकरण संतुलित कर लेंगे। C6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 कार्बन के परमाणु हो जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 से गुना हो जाएगी और यहाँ पर भी 6 से। तो 6 कार्बन के परमाणु हो गया हमारे पास, 6 दूनी 12 और 6 18, यानी ऑक्सीजन के 6 परमाणु, 6 दूनी 12 और 6 18, और हाइड्रोजन के 12, और हाइड्रोजन के यहाँ पर भी कितने हैं, 12। तो जो हमारी समीकरण है संतुलित है। दोस्तों इसी में निकलेंगे, मैंने आपको बता दिया, पहला पॉइंट लिख लेंगे इसमें, जो पाचन के दौरान हमारा जो पदार्थ होता है वह यानी कि सरल अणुओं में टूट जाता है, और इसका सेकंड एग्जाम्पल लिख लेंगे। जो हमारे चावल, आलू और ब्रेड, इसमें क्या होता है, इनमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये क्या होता है, हमारे ग्लूकोज को तोड़ता है, यानी कि जो इसका उपयोग होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लूकोज को तोड़ता है। और जो ग्लूकोज होता है यह हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे शरीर को क्या प्राप्त करता है, यानी कि प्रदान करता है ऊर्जा। यानी कि जो ग्लूकोज होता है यह हमारे शरीर में कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे शरीर को एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों ये तो हमारी थी कि कौन सी अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया। अब दोस्तों हम देखेंगे अपनी सेकंड अभिक्रिया। सेकंड अभिक्रिया क्या होगी हमारी, अपघटन अभिक्रिया। तो दोस्तों जो हमारी अपघटन अभिक्रिया है यह इसके ठीक उल्टी है। यह इसकी उल्टी है, यानी कि अपघटन अभिक्रिया में क्या है हमारा, एकल यानी कि जो हमारा एकल अभिकारक होगा उसे सरल उत्पाद में तोड़ने के लिए हम क्या कहते हैं, एकल, यानी कि अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि लिख लेंगे एक एकल जो हमारा अभिकारक होगा, यानी कि एक उत्पाद देने के लिए क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
यानी कि वहाँ पर तो हम क्या ले रहे थे, संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकारक ले रहे थे और हमारे एक उत्पाद का निर्माण हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, ठीक उसके विपरीत होगा। यानी कि जो हमारा इसमें क्या होगा, हम यहाँ पर ले गए एक अभिकारक और वो किस में टूट जाएगा, सरल उत्पाद में, यानी कि 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, अगर जैसे कि मैं बात करूँ आपकी पहले ए बी से, तो जो हमारा ए बी होगा ये किस किस में टूट जाएगा, ए प्लस में और बी निगेटिव में। तो दोस्तों इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा लोहे सल्फेट के क्रिस्टल होंगे, यानी कि जैसे लोहे सल्फेट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, FeSO4 × 7H2O। तो हमारा क्या हो गया, एकल अभिकारक हो गया। अब हम इसे किस में तोड़ देंगे, सरल उत्पाद में। तो टूट जाएगा हमारा FeSO4 प्लस के 7H2O। ये कब टूटेगा, यानी कि ऊष्मा की उपस्थिति में, यानी कि गर्म करने पर। तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है, अगर हम यानी कि FeSO4 × 7H2O, ये हमारा क्या है, लोहे सल्फेट के क्रिस्टल, अगर हम इसे गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, यानी कि अभिक्रिया करने पर क्या कर देगा, जल को खो देगा और इसका जो रंग होगा वो बदल कर कैसा हो जाएगा, इसका रंग हो जाएगा हरा। यानी कि इसका रंग क्या हो जाता है, हरा रंग। यानी कि हमारे लोहे सल्फेट के क्रिस्टल होंगे, जब हम उसे गर्म करेंगे तो वो जल तो खो ही देगा, जो हमारा FeSO4 क्या बचेगा, एक सॉलिड अवस्था में बचेगा और इसका रंग बदलकर कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो दोस्तों फिर हम क्या होंगे, इसके बाद FeSO4 की फिर अभिक्रिया करेंगे तो यह पुनः भी टूट जाएगा। जैसे कि FeSO4 ये किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है। इसे हम क्या करेंगे, हीट, यानी कि क्या करेंगे, गरम। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा क्या है, यह एकल अभिकारक है और जब हम इसके गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि सरल उत्पाद में टूट जाएगा। तो यानी कि सरल उत्पाद में टूटने पर यह क्या भागों में टूटेगा, यह टूटेगा 3 भागों में। यानी कि एक तो बन जाएगा Fe2O3, यानी कि उसका हमारा रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड में टूटेगा और ट्राई ऑक्साइड में। तो देख लेते हैं कैसे टूटेगा, यानी कि हम 2 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो टूट जाएगा हमारा Fe2O3। हमने 2 से क्यों गुणा की, यहाँ पर 2 से हमने इसलिए गुणा की क्योंकि हमारा फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, Fe2O3। तो यहाँ पर हमारे जो है Fe के कितने परमाणु है, 2। तो यहाँ पर हमें 2 परमाणु की आवश्यकता थी, तो इस कारण में इसमें क्या कर दी, 2 से गुणा कर दी। तो फिर प्लस हमारा क्या बन जाएगा, मैंने आपको बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया क्या है, ये है हमारा लोहे सल्फेट, यानी कि Fe से क्या बन जाएगा, लोहे, SO4 से क्या बन जाएगा हमारा सल्फेट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा फेरिक ऑक्साइड। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है ये कौन सी अवस्था में होता है, यह एक ठोस पदार्थ है, और जो हमारा SO2 व SO3 क्या है, ये हमारी एक क्या है, गैस है। तो दोस्तों हमारी अपघटन अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल यही था। अब हम देखेंगे अपनी थर्मल अपघटन अभिक्रिया। ये तो थी हमारी अपघटन अभिक्रिया, अब है हमारी थर्मल अपघटन अभिक्रिया। यह क्या नंबर है, 3 नंबर है। तो दोस्तों जो हमारी थर्मल अपघटन अभिक्रिया होगा, इसमें क्या होगा, जो हमारी अपघटन अभिक्रिया थी उसे हम पुनः गर्म कर देंगे और हमें क्या प्राप्त होगी, एक थर्मल अपघटन अभिक्रिया प्राप्त होती है। तो यानी कि इसकी परिभाषा लिख लेंगे, अपघटन अभिक्रिया को गर्म करने पर थर्मल अपघटन अभिक्रिया
प्राप्त होती है। तो दोस्तों हम इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे। जैसे कि इसका पहला एग्जाम्पल है हमारा 2PbNO3 का होल ट्वाइज, यानी कि हम दो नहीं लिखने यहाँ पर पहले। तो यानी कि हमारा एक इसका फॉर्मूला है लेड नाइट्रेट, यानी कि ये भी हमारी क्या है, एक अपघटन अभिक्रिया है। जब हम इसे अपघटन अभिक्रिया को यानी कि हम इसे दोबारा गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि कहने का मतलब यह है जैसे कि हमारे लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, हमें भूरे रंग का एक धुआं उत्पन्न होता है। तो हम देख लेंगे, तो तोड़ लेंगे पहले 2PbO। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यानी कि लेड नाइट्रेट यानी कि Pb के कितने परमाणु है 2, और यहाँ पर क्या कितने 1। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा 2PbO। ये किस अवस्था में होगा, सॉलिड अवस्था में होगा, प्लस के 4NO2 प्लस के O2, यानी कि O2 भी हमारी क्या है, एक गैस है। तो यानी कि ये 4NO2 भी हमारी क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी हमारी एक गैस है। जो 2PbO यानी कि ये क्या है, एक ठोस पदार्थ है। यानी कहने का मतलब ये है, इसे हम क्या कर देंगे गरम, हीट। तो हमारा जो लेड नाइट्रेट होगा उसे गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, लेड नाइट्रेट का भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है। इसी प्रकार में सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे अपना सेकंड एग्जाम्पल। जैसे कि CaCO3, मैंने इसको आपको पहले बता दिया, इसके जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। हम इसे क्या कर देंगे गरम। तो हमें क्या प्राप्त होगा, CaO प्लस के CO2। तो यानी कि जो इसका रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो हमारा यार ये क्या होगी, हमारी गैस होगी। जो हमारा CO क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, यह भी हमारा एक किस अवस्था में लगा, हमें ठोस अवस्था में लगा। तो दोस्तों हम इसका उपयोग लिख लेंगे। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है यानी कि CaO का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों हमारे थर्मल अपघटन अभिक्रिया के यानी कि एग्जाम्पल थे, ये इतने थे। अब हम देखेंगे अपनी अगली अभिक्रिया। जो हमारी अगली अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो वो देखते हैं। ये तो थी हमारी थर्मल अपघटन अभिक्रिया। यानी कि प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया में दोस्तों देखने में लग रहा होगा, जो हमारा प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है यानी कि इसमें क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में कुछ होगा। तो यानी कि इसमें कहने का मतलब क्या है, यानी कि कुछ भी हम पदार्थ लेंगे, जैसे कि अगर मैं लेता हूँ इसका सीधा एग्जाम्पल देख लेंगे। जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होगा, यह क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि चांदी और क्लोरीन में टूट जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में चांदी व क्लोरीन में टूट जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं हम समीकरण। यानी कि सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgCl। तो ये तोड़ेंगे हम किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि सनलाइट। ये क्या होगा हमारा, प्रकाश की उपस्थिति में। तो यानी कि क्या हो जाएगा 2Ag
प्लस के Cl2। तो यहाँ पर भी चांदी के 2 परमाणु है और यहाँ पर भी तो हम क्या करते हैं यहाँ से 2 से गुना। इसी प्रकार देखते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसकी भी देखेंगे हम सनलाइट की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा यानी कि 2Ag प्लस के Br2। तो हम यहाँ 2 से क्या कर देंगे गुना। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, यानी कि ये कौन सी थी, चौथी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो दोस्तों हमारी एक अभिक्रिया और रहेगी, वो है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो दोस्तों हम उसे देखेंगे हम अगली क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।